Greetings to all the fathers of this world, especially to the Itanagar Pastoral Range, NBCC। खास करके आज मैं प्रभु को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा आज को वर्ल्ड्स फादर्स डे 2020 को, और आप सभी को इसी माध्यम से जो जुड़ा हुआ है आप सभी को भी तहे दिल से धन्यवाद। प्रभु आशीष करे। और आज मैं शॉर्टली सरमन लाना चाहूँगा जो फादर्स का दिन के रिलेटेड में। तो आज का थीम होगा रोल ऑफ द फादर, रोल ऑफ फादर। तो मैं टेक्स्ट लाना चाहूँगा प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 वर्स 17। सो आप सभी के लिए, हम सभी के लिए मैं पढ़ना चाहूँगा। यही लिखा है, डिसिप्लिन योर सन एंड ही विल गिव यू पीस, ही विल ब्रिंग डिलाइट्स टू योर सोल। यही में लिखा है, बच्चों को डिसिप्लिन अनुशासन सिखाइए और आपको शांत देगा, आपके बच्चे शांत देगा अगर तू और हमें अनुशासन सिखाया जाए। उसी के साथ हम जब मरेंगे उसके साथ में भी, मरते समय में भी हमारा आत्मिक जीवन जो बहुत शांति से मरेंगे बोल के ये वचन लिखता है। तो इसीलिए हम सभी जानते हैं इस संसार में जो आदम एंड एव के जरिए प्रभु ने ये मानव जाति को बनाया है, शुरू किया है, हिस्ट्री जो है, तो उसी को प्रभु ने कहा है कि मल्टीप्लाई, इंक्रीज, बढ़ जाए इस संसार में। तो ऐसे करके इस संसार में बिना पिता माँ कोई इस संसार में जीने नहीं सकेगा। हर कोई का माँ है, पिता है। और हाँ, जरूर कोई लोग बिना माँ पिताजी जी रहा है, लेकिन उसको फ़ायदा करने वाला तो माँ पिताजी तो होगा। हाँ, जरूर छुपा सकता है, लेकिन जैसे भी हो उसका है, तो प्रेजेंट में वो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आज मैं वही कहना चाहूँगा, जैसे हम सभी जानते हैं, फादर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन आवर फैमिली। हमारे परिवार में पिता जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों बोलने से, हाँ माँ भी इम्पोर्टेंट है, बोथ द पेरेंट्स आर इम्पोर्टेंट, लेकिन हमें देखने से, आज का समय में देखने से पिताजी को ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो आदमी लोग टाइटल लेने से भी ज़्यादातर इस संसार में पिताजी को लिया जाता है। तो इसीलिए देखने से 60% 70% पिताजी का हाथ में सब कुछ होता है। ठीक इसीलिए कभी कभी हमें, कभी कभार पिता के नाते कभी कभी पिता का रोल को हम निभाने के लिए नहीं सकता है। हाँ, ज़रूर हम सभी कर रहा हैं, रोल निभा रहा हैं, कभी कभी गलत दिशा में चला जाता है। हमें बोलते हैं हमारा बच्चों के लिए हम कर रहा है, हमारा बच्चों के लिए कर रहा है, हमारा बच्चों के लिए कर रहा है। सवेरे सुबह उठ के हमें काम में लगा रहता है, और शाम जब सूरज ढल जाएगा तो उसी के समय में हमें घर में बहुत लेट पहुंच जाता है। ऐसे करके दिन रात हमें काम में लगा रहता है, लेकिन जो असली चीज़ जो है उसको हम नहीं कर पाता है। कभी कभी ऐसे करके कभी कभार क्या हो जाता है, हमें पिता के नाते घर में नहीं बैठ के, हमें बच्चों के साथ में नहीं रह के, हमें आना जाना करते रहे, कहाँ का पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिशियन है पॉलिटिक्स का जगह में काम में बिजी रहते हैं, और जो बिजनेसमैन है बिजनेस में बिजी रहते हैं, और जो खेती करना फार्मर्स जो है फार्मर्स के अपने जो ड्यूटीज़ में लगे रहते हैं, और जो हमारा रिलीजियस जो खड़ी करता है वो रिलीजियस में लगे रहते हैं। ऐसे करके हम बच्चों के साथ हम बैठने नहीं सकते हैं, और जो बेसिक चीज़ जो है, बेसिक रोल्स जो है उसको हम नहीं कर पाते हैं। हाँ, हमारा चिंता बहुत है पिता के नाते, हम मेरा बेटा को ऐसा करना है, बेटी को ऐसा करना है, ये करना वो करना, बहुत बड़ा बड़ा सपना ले लेते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है, वो ऐसे हो जाता है कि उसका जो जितना दुख तकलीफ का दिनों रातों कमाई करने वाला, तकलीफ करने वाला, बेकार पानी जैसा बह जाता है। ऐसे हमें बहुत देखा है। पिता और बेटा का साथ बीच में पिस्तौल लेके उड़ाएगा बोल के, दोनों एक दूसरे को मारेगा बोल के बहुत बोलने वाला भी हमारा लाइफ में पास्टर के नाते मैंने बहुत सुना भी है। और कभी कभी ऐसा जाता है कि फैमिली जो आधा रास्ता में बेटा चला जाता है, बेटी चला जाता है, क्यों बोलने से कभी कभी जो
जो बेसिक चीज़ है, बहुत छोटा है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको हम नहीं कर पा के दिनों रातों दौड़ते रहते हैं, तो बच्चे के साथ हमें समय दे नहीं पाता है, तो रोल को निभा नहीं पाता है, बेसिक चीज़ को बेसिक मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ को हमें निभा नहीं पाता है। तो इसीलिए कभी कभार बच्चे जो हैं बारो होकर तो गलत दिशा पे चलने लग जाता है। तो आज मैं ज़्यादा नहीं बोल के रोल ऑफ फादर्स के बारे में 4 पॉइंट लाना चाहूँगा। सारा पॉइंट्स हैं लेकिन उसको मैं नहीं लाऊंगा, आज सिर्फ मैं 4 पॉइंट्स लाना चाहता है। तो नंबर 1 में पॉइंट्स मेरा पॉइंट है आज मैं लाया है, ये है डिसिप्लिन विथ लव एंड अ पॉजिटिव पॉइंटिंग। सबसे पहले अच्छा लाइफ जीने के लिए हर कोई को डिसिप्लिन लाइफ को जानना पड़ेगा। उसको ये डिसिप्लिन हमको पिता के नाते हमारा बेटा बेटी को हमें जरूर सिखाना पड़ेगा। अगर नहीं सिखाया जाए खराब इंसान हो जाएगा, सिखाने के बावजूद भी खराब इंसान हो जाता है। तो इसीलिए हमें डिसिप्लिन, अनुशासन, अच्छा जीवन कैसे जीना है, सिस्टम कैसे, क्या चीज़ है, उसको हमारा बेटा बेटी को हम अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा। तो उसको भी यही बोलता है पॉजिटिव पॉइंटिंग, जो अच्छी तरह से हमको सिखाना चाहिए। कभी कभार हमें ऐसा हो जाता है जो बच्चे लोग जो है जो अच्छी चीज़ को करने से हमें थैंक यू, धन्यवाद, शाबाशी बोलने के लिए भूल जाता है। दिल में सिर्फ सोचता है मेरा बच्चा अच्छा कर रहा है, लेकिन जो खराब काम करने लगेगा हमें नेगेटिवली पॉइंट ज़्यादा जो पॉइंटिंग करने लग जाता है, ये करना था, वो करना था, ये करना था, वो करना था बोल कर बहुत सारा गालियाँ दे देते हैं हमें अपना बच्चों को। तो इसीलिए यही में जो डिसिप्लिन विद लव एंड पॉजिटिव पॉइंटिंग है, हमें देखने से हमें उसको डिसिप्लिनली अच्छा सिखाएंगे। जैसे कि किस समय में सुबह में उठना चाहिए और किस समय में ब्रेकफास्ट खाना चाहिए, किस समय में स्कूल जाना चाहिए, किस समय में दोस्त से खेलना चाहिए, और आदमी को कैसे नज़र में देखना चाहिए, आदमी को कैसे बोलते, आदमी को रिएक्शन जो सुनते समय में कैसे सुनना चाहिए, खाना कैसा खाना चाहिए, ये सब छोटा मोटा चीज़ को, कपड़ों कैसे पहनना चाहिए और बारों को कैसे आदर करना चाहिए, ये सब डिसिप्लिन लाइफ जो है हमें सिखाना बहुत ज़रूर है। अगर उसको बच्चों को हमें सिखाएंगे तो भी वो खुद अपना अच्छा इंसान बनने लगेगा। हाँ, अगर हमें शाम सुबह पैसा कमा कर नहीं रख देने से भी हमें अच्छी तरह से उन लोगों को सिखाएंगे तो अच्छी इंसान हो जाएंगे। जहाँ भी जाओ उसको आदमी पसंद होने लगेगा, बोलने का ढंग को, देखने का ढंग को, और चलने का ढंग को, करने का ढंग को आदमी पसंद होने लगेगा जहाँ भी वो काम में आएगा। लेकिन हमें करोड़पति कमा कर रख देने से भी अगर हमें डिसिप्लिन लाइफ को पॉजिटिवली पॉइंटिंग आउट करके नहीं समझेगा तो गलत दिशा में जाएगा और जा सकता है बोल के हमारा बाइबल में भी लिखा है। Hebrews chapter 12 verse 7 में लिखा है, गुड फादर ऑलवेज डिसिप्लिन हिज चाइल्ड। अच्छा पिता जो है हमेशा अनुशासन को बच्चों को सिखाता है। अगर नहीं सिखाता है वो काम में दौड़ते रहता है कमाई करने के लिए, उनके लिए, बच्चों के लिए बोल के कमाएगा बोल के दौड़ते रहेगा, उसके साथ में बैठे वो डिसिप्लिन लाइफ को, जो खराब चीज़ को पॉजिटिवली अच्छी तरह से मेरा बेटी मेरा बेटा ये गलत है उसको मत कीजिए, ऐसे करके हम समय निकल के उसको हमें डिसिप्लिन लाइफ में नहीं लाएगा तो जितना भी शाम सुबह दौड़ते रहने वाला बेकार में चला जाएगा बोल के वचन में भी लिखा है। Then second point, respect the other parents of your child. उसका मतलब अदर पेरेंट्स कौन है? अदर पेरेंट्स मतलब वाइफ, हमारा बीवी को हमें कैसे रेस्पेक्ट करना चाहिए। कभी कभार हमें ऐसा हो जाता है फैमिली में हम ही है थे, सब कुछ हम ही है और हमारा अलावा और कोई नहीं है, लेकिन हमें हमेशा दिल में वही जानना चाहिए कि जैसे कि बच्चों को सिर्फ बोलकर नहीं है, जैसे 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 7 में लिखा है, ट्रीट देम विद रेस्पेक्ट एज द वीकर पार्टनर। तो हमें हमेशा जानना है कि हमारा ऊपर में परमेश्वर है हमसे बढ़कर, हमें फाइनल अथॉरिटी नहीं है,
हाँ ज़रूर, कभी कभार हमें सोचता है कि हमारा बेबी जो है हमारा अंडर में है वो गलत है, हम दोनों पार्टनर है, तो इसीलिए हाँ ज़रूर वीक है, इस फिजिकली वीक है लेकिन स्पिरिचुअली हमसे बढ़कर हो सकता है। तो इसीलिए वचन लिखता है कि उसको रेस्पेक्ट करना है, आदर करना है हमारे वाइफ को, स्पेशली बच्चों के सामने। हमें कैसे उसको हमें आदर करेगा, रेस्पेक्ट करेगा हमारा वाइफ को? बोलने का दांग में, है पानी लाओ बोलने से वी आर नॉट रेस्पेक्ट टू आवर वाइफ। मार खाएगा बोलने से वी आर नॉट, हमें रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है। और हमें नज़र में बराबर आंख करके देखने से वी आर नॉट रेस्पेक्ट। बच्चे लोग हमको देख रहे हैं, हमें आईना की तरह है माँ पिताजी जो हमको देख रहा है हमारा रोल कैसे चल रहा है। तो इसीलिए अगर हमें सुनने में कान टेढ़ा होके ऐसे सुनने लगेगा तो हम रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है। तो ऐसा करके कभी कभार हमें ऐसा हो जाता है कि जैसे एग्जाम्पल यही हमारा सामने बच्चा खेल रहा है, हमारा बेटा खेल रहा है, माँ जो दूरी में जो सब्जी तोड़ रहा है, बच्चा गिर गया तो वो जो माँ को इधर आओ आओ बोल के बुला के हमें माँ को पीटना शुरू कर देता है। गलती किसका है? गलती तो हमारा, हम सामने में तो बच्चा हमारा सामने में गिर गया, माँ उधर दूर में है, वो क्या करेगा? खुद को गलती को भी सोचना चाहिए। सिर्फ हमें बीवी के ऊपर में उठाते रहने से नहीं होगा, हमें अपना आप को सप्रेम, हम सब कुछ मालिक के बोलने से भी नहीं होगा। बाइबल बोलता है कि एक दिन पति पत्नी को एक ही साथ जजमेंट में आना पड़ेगा। हम पति है, सबसे बड़ा है बोलते रहने से भी नहीं होगा। तो इसीलिए ये बोलता है कि बच्चों के सामने में हमारा वाइफ को, बीवी को हमें आदर करने से क्या होगा? तो हमको भी हमारा बेटा बेटी जो है आदर करना, रेस्पेक्ट करने लगेगा और हमारा पति को भी रेस्पेक्ट करने लगेगा। वो लोग खुद रेस्पेक्ट करने लगेगा अपना आप को। अगर हमें रेस्पेक्ट नहीं करेगा, मेरा बेटा बेटी हमको भी रेस्पेक्ट नहीं करेगा, माँ को भी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। दिस इज द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल एज ए फादर। हमें बीवी को रेस्पेक्ट करना चाहिए बच्चों के सामने में। कभी कभार हमें ऐसा हो जाता है, ये अपना बीवी को रहने दे के बच्चों के सामने में खुला खुले हमें दूसरा औरत के साथ और कोई लड़की के साथ हमें बाके व्यभिचारी करने लगता है। दैट इज इनडिसिप्लिन, वी आर शोइंग इनडिसिप्लिन। तो बच्चों कैसा होगा? तो बच्चों बड़ा होकर बिगड़ने लग जाता है, उन लोग का जो मोरल लाइफ जो है, सोशल लाइफ जो है, स्पिरिचुअल लाइफ जो है बिगड़ जाता है। देन नंबर 3 में मैं वही कहना चाहता हूँ, ईट टुगेदर एज ए फैमिली। ईट टुगेदर एज फैमिली। कभी कभार हमें ऐसा हो जाता है कि पिताजी लोग क्या करते हैं, हमको ज़्यादा ऐसा करता है, हाँ क्योंकि मैं भी एक पास्टर हूँ, तो कभी कभार हमें बिजी हो जाता है। तो बिजी हो जाने से कभी कभार हमें बीमार में, तो इसीलिए होगा बच्चे लोग आप लोग बाद में खाइए, तुम लोग बाद में खाइए, मैं आगे खा लेते हैं, और मेरा बीवी बच्चों लोग पहले तुम लोग खा जाइए, मैं बाद में खा लूँगा। ऐसा हम बहुत सारा ये छोटा मोटा चीज़ को नेगलेक्ट करता है। ये एक्सपर्ट लोग बोलता है कि, और बाइबल भी बोलता है कि हमें खाना खाते समय में एक साथ प्रार्थना करना चाहिए, एक साथ खाना चाहिए। ये खाना खाते समय में एक ऐसा समय है कि हमारा अपना अपना काम में लगते हुए एक साथ में दिन में एक बार 2 बार आके हमें फैमिली मेम्बर्स जो एक साथ बैठते हुए खाना खाते, तो उसी समय में क्या होता है, हमारा बेटा बेटी लोग जो है जो अपना सोच विचार को शेयर कर लेता है, इंजॉय कर लेता है। तो हमें उसी समय में, हमको दूसरा समय में हमें समय देने नहीं सकेगा, लेकिन खाना खाते समय में अगर हम एक साथ समय देंगे तो बच्चों का क्या हाल है उसको भी हम जान सकेगा। बच्चों का क्या सोचता है, उसका सोच विचार क्या है, हमें जानने लगेगा। तो एक साथ में बहुत फुर्ती से खाएगा और हेल्दी भी होगा। तो इसीलिए हमको नंबर 3 रोल जो है, हमें हमेशा एक साथ में खाना खाने के लिए कोशिश करना है, उसको नेगलेक्ट नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना, बहुत इंपॉर्टेंट है। The number 4, earn the right to be heard. Earn the right to be heard. मतलब कभी कभी ऐसा हमें सोचते हैं, हमारा बेटा बेटी कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, इंजीनियर कॉलेज में है और स्कूल पे है, हमें समझाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो टीचर्स लोग, लेक्चरर्स, प्रोफेसर लोग बता रहा है, हमें सिखाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा सोचता है। बहुत बड़ा गलत चीज़ है। कभी कभार हमें नेगलेक्ट जेंसी कर लेते हैं। जैसे कि deuteronomy chapter 6 verse 7, impress them on your child, talk about them when you lie। तो बच्चों को हमें सिखाना बहुत ज़रूरी है, जो आने वाला समय जो इम्पोर्टेंट चीज़ है।
जैसे कि हमें सिखाना है, हमें किस भगवान को मानते हैं, क्यों मानते हैं, कब से मन के आया है, तो उसको मानने से क्या होता है, नहीं मानने से क्या होता है, व्हाट इज गुड एंड बैड, तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देना चाहिए एक टॉपिक लेके। जैसे कि बपतिस्म का बारे में, जैसे कि होली स्पिरिट का बारे में, जैसे कि पाप का बारे में, सल्वेशन का बारे में, ऐसे कुछ टॉपिक लेके बच्चों के साथ हमें समय निकल के हमें शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए। ठीक ऐसे ही सेक्युलर लाइफ में हमारे जेनेलॉजीज को बताना कभी कभी हमें भूल जाता है। हमारा फोरफादर्स कौन था, हमारा माँ किस टाइटल से बिलोंग करते हैं और कैसे करके आया है, कभी कभार वो चीज़ को हमें भूल जाता है। अगर ये सब को हमें समझाने से, और कभी कभी दुर्घटना में कैसा हमें बचना चाहिए, उसी कहानी वो सब को, जैसे कि हमारा निशी में अबू तानी का कहानी वो सब होता है, उसको भी बताना चाहिए समय समय पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट। कोई पिताजी लोग, माँ लोग को, पेरेंट लोग नहीं बताता है, गालियाँ देते रहता है, गालियाँ देते रहे, फालतू वो सब बकवास करते रहता है, लेकिन वो सब कभी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता नहीं है। शादी के समय में क्या क्या नियम होता है, और आपका जो ये जो स्कूल आगे बढ़ने के लिए, एडमिशन लेने के इंटरव्यू समय में कैसा कैसा क्या किया जाता है, वो सब छोटा मोटा चीज़ टॉपिक लेके हमको बताना है। अगर बताएगा तो आने वाला समय में वो लोग जो बहुत कठिन स्थिति में भी वो सब चलने लगेगा। तो इसीलिए आज हमारा जो टॉपिक है, रोल ऑफ फादर, जो फादर का रोल जो है, ड्यूटीज जो है, तो प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 वर्स 17 में लिखा है, डिसिप्लिन योर सन एंड डॉटर्स सो दैट यू विल लिव पीस, शांति से जीने लगेगा, और उसके बाद हम जब मरेंगे हमारा आत्मा भी खुश होगा, बोल के ये वचन लिखता है। तो इसीलिए आज वही मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी आज फादर्स वर्ल्ड फादर्स डे में आप सभी से विनती है, एक हमें पिता के नाते हमारा ये छोटा छोटा रोल्स जो है उसको निभाना है। सारा रोल्स है, उसको आज मैं सबको कहना नहीं सक रहा है, रोल्स वो सबको छोटा छोटा चीज़ को हमें सीखना चाहिए और हमें करना चाहिए। हमें हमारा बच्चों को हमें सिखाना चाहिए। हमें बड़ा चीज़ के लिए दौड़ते रहेगा, सारा बच्चा फलाव हो जाता है। कभी कभी एजुकेशन के बारे में हमें बताने नहीं सकता है, कभी कभी हमें ये आपका शादी लाइफ में कैसे कैसे करना उसको बताने भूल जाता है, इसीलिए हमारा बच्चा लोग बहुत बिगड़ जाता है। तो इसीलिए आज मैं वही आप सभी से प्रार्थना है कि पिताजी जो अपना रोल को अच्छी तरह से निभाइए, ताकि आने वाला समय में आपका लाइफ जो फैमिली जो शांति हो सके। ये इसी के साथ आज का वचन को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। प्रभु का साथ आप सभी के साथ प्रभु का आशीष सभी के ऊपर में रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।